ली एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार एक छोटा सा रेस्तरां चलाता था जहां वे स्वादिष्ट खाने की चीजें बनाते थे। ली का बचपन इस रेस्तरां में बीता जहां उसने अपने माता पिता को मेहनत करते देखा। बचपन से ही ली को खाने पीने की चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। वह अपने माता पिता के साथ रसोई में समय बिताना पसंद करती थी और खाना बनाने की हर छोटी बड़ी बात सीखने की कोशिश करती थी। जब भी रेस्तरां में कोई नया पकवान बनता, ली सबसे पहले उसे चखने के लिए तैयार रहती। उसे न केवल खाना पसंद था, बल्कि वह यह भी जानना चाहती थी कि किस तरह से ये स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। उसकी जिज्ञासा उसे रसोई की किताबें पढ़ने और नई नई रेसिपीज सीखने के लिए प्रेरित करती थी। ली का खाना बनाने का शौक दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हमेशा नई रेसिपीज को पढ़ती और उन्हें अपने परिवार के लिए बनाकर देखती। कभी कभी वह असफल हो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार वह कुछ नया सीखती और फिर से कोशिश करती। ली का खाना बनाने का तरीका धीरे धीरे और भी बेहतर होता गया और उसकी बनाई चीजों का स्वाद सभी को पसंद आने लगा। स्कूल में ली ने कुकिंग क्लासेस भी ली, जहां उसने अपने कौशल को और भी निखारा। उसके शिक्षक उसकी मेहनत और लगन को देखकर बहुत प्रभावित थे। ली ने अपनी कुकिंग क्लासेस में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया। वह जितनी मेहनत करती, उतना ही उसकी कुकिंग में नयापन और स्वाद आता गया। उसने अपने स्कूल के अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी अपने पकवानों से प्रभावित किया। एक दिन ली के स्कूल में एक बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता की घोषणा की गई। यह प्रतियोगिता बहुत ही प्रतिष्ठित थी और इसमें जीतने वाले को एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति मिलती थी, जिससे वह अपनी कुकिंग के सपनों को साकार कर सकता था। ली ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह मौका उसके जीवन को बदल सकता है, इसलिए उसने अपनी पूरी मेहनत और ध्यान इस प्रतियोगिता की तैयारी में लगा दिया। ली ने अपनी सबसे अच्छी रेसिपीज तैयार की और उन्हें बार बार बनाकर देखा। उसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा और अपने पकवानों को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की। जब प्रतियोगिता का दिन आया, ली ने अपने आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। उसने जजों के सामने अपने पकवान पेश किए और उसकी मेहनत रंग लाई। जजों ने ली के पकवानों की बहुत तारीफ की और उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ ली को एक प्रतिष्ठित कुकिंग स्कूल में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कुकिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ली ने अपने ही रेस्तरां को खोलने का सपना देखा। उसने अपनी बचत और जीती हुई राशि का उपयोग करके अपने सपनों का रेस्तरां खोला। ली के रेस्तरां में हर पकवान में उसकी मेहनत और प्यार का स्वाद आता था। लोग उसके रेस्तरां में दूर दूर से आते थे और उसकी बनाई चीजों का आनंद लेते थे। ली ने अपने रेस्तरां के माध्यम से अपनी कला और स्वाद को दुनिया के सामने पेश किया। उसका रेस्तरां धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गया और ली ने अपने सपनों को साकार किया। ली की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों के प्रति सच्चे और समर्पित रहें, तो हम उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं। ली ने बचपन से ही खाना बनाने के प्रति अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। उसने कठिन परिश्रम, लगन और समर्पण से अपने कौशल को निखारा और अपने सपने को साकार किया। धन्यवाद।